नमस्कार, स्वागत है आप सभी को मुंबई मिथिला न्यूज़ में। अभी मैं ये जो शख्स बैठे हैं इनका नाम मधुकांत शुक्ला, जिन्होंने एक समय था जो कांग्रेस की राइट हैंड हुआ करते थे। पूर्व प्रधानमंत्री माननीय स्वर्गीय राजीव गांधी की जो समय थे उस दौर में राजीव गांधी जी की ये राइट हैंड हुआ करते थे और इस समय अभी राजनीति से थोड़ा साइड हो चुके हैं। आदरणीय मधुकांत शुक्ला जी, इनके साथ हूँ मैं और मैं चाहूँगा कुछ राजनीति से जुड़ी हुई और ख़ास करके ये जो अभी जो चल रही है राजनीति में उसके बारे में। तो सर, स्वागत है आपको मुंबई मिथिला न्यूज़ में। भाई, ये पहली बार नाम सुना मुंबई मिथिला न्यूज़, नया चैनल है लगता है जी, और पत्रकारिता शुरू किए हैं। मेरी शुभकामनाएं आपको है कि एक दिन आप बहुत बड़े पत्रकार बने। जी धन्यवाद सर। मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये ईरान और अमेरिका की जो जंग छिड़ी है उसमें माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आगे बढ़कर जो ये सब जो किए, तो क्या कहना है आपको? देखो, जो आपकी भाषा से, आपकी बोली से ऐसा लगता है कि आप, और आपके इस चैनल के नाम से ऐसा लगता है आप मिथिला। जी धन्यवाद। और मिथिला से आ रहे हैं, मतलब गांव की बोली जायज़ है, आपकी होनी भी चाहिए। गांव का आदमी जितना समझदार होता है जी, उतना शहर का नहीं होता है। जब चिड़िया चहचहाने लगती हैं तो 2 दिन में बारिश होने वाली है, ऐसा गांव का आदमी, बूढ़ा बुजुर्ग समझ लेता है। जी, तो उस हिसाब से वो कटाई कब करनी है या अपनी फसल को कैसे बचाया जा सकता है, इसकी वो सोचता है। जो खुद को बचा ले, अपनी फसल बचा ले, अपना गांव बचा ले, अपना परिवार बचा ले, वही समझदार कहलाता है। जी, तो आप ये जो ख़त्म नहीं हुई। जी धन्यवाद, बोलिए। अमेरिका कहता है दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। इजराइल कहता है मैं अमेरिका से किसी मायने में कम नहीं हूँ। और दोनों मिलके ईरान को मारने की कोशिश कर रहे हैं इतने दिनों से। और सब कह रहे हैं ईरान उनके सामने पिद्दी है। अब आप तो गांव के आदमी हो, आप ये बताओ कि ये दोनों अभी तक नहीं मार पाए। और आपने मोदी के बारे में पूछा जी, तो मोदी जी इजराइल गए, सबसे बड़ा पुरस्कार उनको मिला और वो इतना बड़ा पुरस्कार लेकर जीते नहीं, हार गए। पुरस्कार देकर उनको ऐसा बेवकूफ़ बनाया कि उनके जाते ही ईरान पर हमला कर दिया। और लगातार कई दिनों से उनकी बातचीत चल रही थी इजराइल से और अमेरिका से, ये उन्होंने खुलासा भी कर दिया। तो सारे दुनिया को लगा कि ये इसमें शामिल हैं, इस ईरान के हमले पर शामिल हैं। और इससे फ़ायदा क्या हुआ? मैं तो किसान वाली बात अभी बता रहा था आपसे। जी, जी, कि ना अपना पेट भरा, ना अपनी फसल बची, वो भी उजड़ गई। जिस रेट पे तेल मिलता था उससे महंगा मिलने लग गया। बदनामी अलग हो गई संसार में। तो मिला कुछ नहीं। ऐसा गांव का आदमी भी इतनी बेवकूफ़ी नहीं करता।
ये देश के प्रधानमंत्री हैं, हम सब उनके साथ हैं, मगर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? ये नया शौक़ उन्होंने कब से पाल लिया है जिसमें बेइज्जती होती है। इसको उनको त्यागना चाहिए और त्याग के सही रास्ते को अपनाना चाहिए। जी धन्यवाद अजय। ये अपने देश में जो आजकल जो ये खास करके मैं थोड़ी देर के लिए बात कर लूँ कांग्रेस के, ये इतने दिन बर दिन इनकी जो खिसकते जा रही है ज़मीन, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मैं एक बात बताऊं जी। क्या होता है कि मैं जब सड़क पे चलता हूं जी। तो मेरे साथ दो लोग चल रहे हों तो हम वही बात करते हैं जिस बात का कोई तात्पर्य हो। जी। जिसका कोई तात्पर्य न हो उसकी चर्चा लोग अमूमन करते नहीं हैं। अब सब पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार मिलकर कह रहे हैं कांग्रेस का कोई तात्पर्य नहीं रह गया, तो फिर अपना समय क्यों व्यर्थ कर रहे हैं? उस पर नहीं करना चाहिए, छोड़ देना चाहिए, उस पर ध्यान नहीं देना चाहिए। और अगर फिर भी ध्यान दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी दिशा भूल करने का काम कर रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं विघटित करने का कोशिश कर रहे हैं। और ठीक है, वो अपना काम कर रहे हैं, वो अगर समझदार और होशियार हैं तो कहीं ना कहीं वो अपना हेतु भी साध रहे हैं। ये तो संसार है, चलता रहेगा। कोई कहेगा मर गया, कोई कहेगा जिंदा हो गया, कोई कुछ कहेगा, कोई कुछ कहेगा, चलता रहेगा। ये चल रहा है। अब आनंद लेना चाहिए आपको भी देखते कि वाकई कम हो गए या ज़्यादा हो गए। और अभी तो 7 MP चले गए छोड़ के। जी, मैं वही पूछना चाहता था सर, क्या मजबूरी थी उनको, क्या मजबूरी था उनको जो आम आदमी पार्टी छोड़ के बीजेपी में चले गए? 7 आदमी चले गए छोड़ के। जी, वो भी सांसद 7 के 7 राज्यसभा के सांसद। क्या उनको क्या सुख चाहिए या कुछ इधर मजबूरी था, क्या था? ये मैं कैसे बताऊं? न मैं उस सुख का भागीदार हूं, न मैं उसका, लोग कहते हैं। सर, वही दिल्ली के जो सांसद है माननीय राघव चड्ढा जी, कुछ दिन पहले उनका बयान आया था जो भाजपा गुंडों की पार्टी है, और आज उसी पार्टी में गया, तो आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है कि मैं आपका इशारा समझ रहा हूँ क्या कह रहे हैं। आपका इशारा शायद प्रियंका चोपड़ा की तरफ है। मैं आपके इशारे को समझ रहा हूँ, और वो प्रियंका चोपड़ा की बहन से विवाह उन्होंने किया है। और मोदी जी से इस वजह से उनका खासा अच्छा ताल्लुकात बन गया है, ऐसा लोग कह रहे हैं। मगर मैं ऐसा नहीं मानता। जब तक मोदी ना कहें कि नहीं इस वजह से मेरा उनसे ताल्लुकात है, तब तक मैं कैसे मानूं? अभी जो बंगाल में जो चुनाव होने जा रही है सर, उसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई, बंगाल के चुनाव में 2 चीज़ें समझ में आई। एक तो प्रत्याशी जब अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में भाजपा का गया तो उसकी लोगों ने उसी के गांव में पिटाई कर दी। इससे ये तो जाहिर नहीं होता कि वो उसकी बड़ी प्रतिष्ठा और प्रसिद्धि है। इससे तो यही पता चलता है कि उसकी प्रतिष्ठा कम है, तभी पिट रहा है। और इसके बाद भी जीत गया तो फिर सवाल ये पैदा होगा जीता कैसे। और अगर दोनों बातें सत्य हैं कि वो पिट भी गया और बीजेपी जीत भी गई, तो दोनों बातें सत्य हो जाएंगी कि वो उसकी प्रतिष्ठा बहुत कमज़ोर है, कमज़ोर आदमी था, मगर फिर भी जीत गया। तो वोट चोरी का आरोप कहीं ना कहीं जो उस पर नहीं लग रहा है जीतने वाले पर, वो लग रहा है मोदी पर, वो लग रहा है इलेक्शन कमीशन पर। तो बात
कहीं ना कहीं ले दे के सिद्ध हो रही है कि गड़बड़ तो कुछ भयंकर है। और गड़बड़ क्या भयंकर है? अब तो सब तुम्हारा सर भी हो गया और पैर भी हो गया, सब हो गया। आप खुल के बता सकते हैं क्या गड़बड़, आप कहना क्या चाहते हैं सर आप? देखिए, देश में एक देश है, एक संविधान है और संविधान के तहत देश चलता है। उसमें एक इलेक्शन कमीशन है। इलेक्शन कमीशन की स्वायत्तता जब तक कायम रहेगी तब तक देश में लोकतंत्र कायम रहेगा। स्वायत्तता जब जब कमज़ोर पड़ेगी तब तब लोकतंत्र कमज़ोर पड़ेगा, तब तक इलेक्शन में 19-20 करने की रहेगी। जी धन्यवाद, आप मुंबई मिथिला न्यूज़ के साथ जुड़े और बहुत बहुत धन्यवाद। देश की हर जगह की स्थिति यही है, अगर जो जीतने के बाद उनके ऊपर आरोप लग जाते हैं और पता नहीं, अगर जो चुनाव से पहले ही अगर जो ये सब आप सच्चाई को अगर जो दिखा दे और देख ले तो शायद ये चुनाव जीतने के बाद ये हवा तो नहीं फैलाया जाएगा ना। देखिए, ऐसा है, हवा ही फैल रही है, फैलती हवा ही है, फैलता प्रचार ही है। सत्य बाद में जाके कमल की तरह खिलता है और कहता है मैं ही सत्य हूँ। कमल तो है ही। अब मैं जीत गया, चाहे झूठ से जीता चाहे फरेब से जीता, सत्य है कि मैं जीत गया। सत्य है कि मैं हार गया, चाहे जाति से, चाहे अन्याय से, चाहे शक्ति से हारा, पर मैं हार गया, यही सत्य है। तो हार और जीत यही सत्य है। सर, बंगाल चुनाव में कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी, कितनी सीट आ सकती है, आप कुछ बता सकते हैं सर? मैं भविष्यवक्ता नहीं हूँ रे मेरे भाई, मगर कांग्रेस आएगी कितनी नहीं आएगी इस पर किसी का ध्यान नहीं है। और इस वजह से नहीं है क्योंकि फैसला कांग्रेस की सीट मिलने से बंगाल की राजनीति पे आज के दिन बहुत बड़ा फ़र्क नहीं पड़ रहा है। भाजपा या ममता, इनकी सीटें ज़्यादा, भाजपा की ज़्यादा हो जाए तो फ़र्क पड़ेगा, ममता की कम हो जाए तो फ़र्क पड़ेगा। उसी पर लोगों का ध्यान है और इसीलिए वोटर भी जो है समय देखता है, जगह देखता है, हालात देखता है और उसका वोट डाली हुई जगह पे पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, इसको सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन की है। और ये इलेक्शन कमीशन बहुत बड़ा गुनाह कर रहा है और इस गुनाह की सज़ा जिस दिन संविधान मुकर्रर कर देगा कि कोई इलेक्शन कमीशन अगर इसमें बेइंसाफ़ी, गलत दखलंदाजी और झूठ फरेब करता पाया गया तो उसकी सज़ा फांसी की होगी। जिस दिन ये संविधान तय कर देगा उस दिन इस देश में शांति, चैन, अमन, लोकतंत्र फलता फूलता दिखाई देगा। जी धन्यवाद। 4 मई को बंगाल चुनाव की वोट की गिनती है और